हम लोग कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है, तो उसकी महात्म्य को सुनेंगे। देखिए, जब मैं कॉलेज में था और वहाँ हमको कहा जाता था कि आप दीपदान करिए, तो क्योंकि महात्म्य नहीं पता था तो ऐसा कोई अभिनिवेश या एब्जॉर्प्शन या कमिटमेंट नहीं रहता था दीपदान करने का। तो अच्छा है कि हम लोग उसको पढ़ लें। केवल पढ़ना ही होगा, लेकिन साथ में रहेंगे तो पढ़ भी लेंगे, और पढ़ने का साथ में ज़्यादा लाभ होता है। कुछ आवश्यक होगा तो समझा दूंगा और आप इससे काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। स्टार्ट। भगवान कृष्ण को कार्तिक मास में दीपदान करने का महात्म्य। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य संवाद है, उससे उद्धृत किया गया है। करोड़ों कल्पों में एकत्रित पाप भगवान कृष्ण को कार्तिक में दीपदान करने मात्र से एक क्षण में ही भस्म हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, इस दीप के गुणों को सुनो जो भगवान केशव को अति प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान को कार्तिक में दीप अर्पित करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। यह दीपदान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय या नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय प्राप्त होने वाले पुण्यों से करोड़ों गुना अधिक लाभ देने वाला है। एक बात समझ लीजिएगा, दामोदर भगवान बड़े छोटे लग रहे थे, लेकिन उनके कमर का आयतन कितना था? असीमित था। उसी तरह से दीपदान आपको लगेगा बड़ा छोटा सा कार्य, लेकिन लाभ उसका जो है वो असीमित है। ये क्लियर समझ में आ रहा है ना आपको? इसलिए एक भी दिन न छोड़िएगा। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को इस महीने में दीपदान करता है तो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ की क्या आवश्यकता है? इस दीपदान से सभी नियत कर्म, यद्यपि वे मंत्र, क्रिया और पवित्रता से हीन भी क्यों ना हो, यानी मंत्र उच्चारण में कोई दोष हो, कर्म में कोई दोष हो या पवित्रता में कोई दोष हो, वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक में केशव को दीपदान करता है तो वह सभी प्रकार के यज्ञ कर लेता है। इसके विपरीत तीनों जगत के पुण्य फलदायक नहीं होंगे यदि यह कार्तिक का दीप भगवान केशव के समक्ष नहीं जलाया जाता। मतलब वह सारे पुण्य किया लेकिन कार्तिक में भगवान को दीपदान नहीं किया तो उसके सारे पुण्य निष्फल हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, यहां देखा आपने दूसरा रिवर्स इफेक्ट, बड़े बड़े पापों को खत्म कर देता है। छोटा सा कार्य बहुत बड़ा पुण्य देता है, और साथ साथ महान पुण्यों को भी छोटा कर देता है अगर वह दीप भगवान को अर्पण नहीं किया है। कोटा में सुनाई पड़ रहा है ना माता जी? सुनाई पड़ रहा है? करने वाली है कि नहीं? आज दीपदान किया कि नहीं किया? तो दीपदान करना शुरू कीजिए, है ना? कोटा तक आवाज आ रही है ना मेरी? कुसुम शर्मा माता जी, आवाज आ रही है ना? पहचान रहे हैं आपको? आप हमको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे? आज से ही दीपदान करना। यहाँ पे 2 फाइल है, एक 13 पेज की, एक 50 पेज की। तो 13 पेज पहले ही सुन लीजिए, मान लो कोई पूरा वीडियो ना भी देखेगा तो कम से कम 13 पेज में बात समझ में आ जाएगी। भयानक नहीं कहना चाहिए, जबरदस्त पुण्य है, जबरदस्त पुण्य। कोई कहे कि हमसे जप नहीं होता है तो कम से कम दीपदान तो करो, घर में सबसे करवाइए। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल से पूर्वज यह प्रार्थना करते हैं, यदि हमारा कोई वंशज भगवान केशव को कार्तिक में दीपदान करके प्रसन्न कर लेता है तो हम लोग भगवान चक्रपाणि की कृपा से मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए, बहुत बढ़िया बात है। अभी पिछले ही कुछ दिनों वाले वो निकला था ना, क्या कहते हैं उसको, श्राद्ध, क्या, पितृपक्ष। तो वहां पता नहीं मतलब पितरों की पूजा ठीक से हुई कि नहीं हुई, लेकिन सारे के सारे पितर उद्धार हो जाता है अगर इस प्रकार से केवल दीपदान करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम दीपदान पितरों के उद्धार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग दीपदान कर रहे हैं ताकि भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम हो। लेकिन ये एक साइड बेनिफिट है, थोड़ा साइड बेनिफिट का समझने का, साइड बेनिफिट को समझने का प्रयास करें। CGHS, ये क्या हुआ भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये क्या होता है? मान लीजिए किसी के यहाँ पति या लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी में, रेलवे में भी शायद। तो अब उस व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्थ स्कीम मिलती है, कहीं पे भी जो उसका इलाज है वो फ्री में होगा।
तो अब ऐसा नहीं कि केवल उसी का इलाज फ्री में होगा, उसकी अम्मा का, मतलब माँ का, पिताजी का, बच्चों का भी, हाँ बच्चों का पता नहीं, लेकिन माँ बाप का तो समझ में आता है, माँ बाप का भी, और शायद शायद बच्चों का भी, आई एम नॉट श्योर, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स का इलाज भी फ्री में होगा। मतलब अब हमको डिटेल्स नहीं पता, लेकिन फैमिली मेंबर्स में आते हैं एक आध दो लोग जो आते होंगे। तो माता पिता का तो होता है या पत्नी का होता हो, जो भी है। तो कहने का आशय यह है कि एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, उसको जो लाभ मिल रहे हैं उससे अन्य लोगों को भी मिलेगा। तो कहते हैं 18 साल से जो कम हो, अरे ठीक है, लेकिन एक बात समझाई जा रही है कि इस जगत में भी देखा जाता है कि कोई एक व्यक्ति सेवा कर रहा होता है, उसकी सेवा की जो सुविधा है वो अन्यों को भी प्राप्त होती है। तो हमारे पूर्वज भले ही कार्तिक में दीपदान ना किए हों, ओके लेट्स रेज हैंड्स, लेट्स हैव अ पोल। आप में से कितने लोगों के पूर्वज, पूर्वज से मतलब माता पिता, दादा ताई, माई चाई, वह सब लोग में से कोई एक भी आपने देखा कार्तिक में भगवान कृष्ण को दीपदान करते हुए? प्लीज रेज हैंड्स। साधना माता जी, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी मम्मी ताई ने किया था, वेरी गुड वेरी गुड। शैली शुक्ला माता जी, श्रुति त्रिपाठी माता जी, ओके। तुंग विद्या माता जी ने नहीं देखा, वेरी गुड। मोक्ष माता जी के घर में देखा गया है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं कि यह लोगों को पता ही नहीं है। मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आया तो यहाँ भी मैं पूछ रहा था, किसी को कोई खबर नहीं है कि कार्तिक चल रहा है या कार्तिक में क्या करना चाहिए, और हमें भी नहीं पता था, 21 साल तक हमको भी नहीं पता था। और आईआईटी में भी था तो मैं कभी कभी गोला मार देता था, क्या कर, नहीं करेंगे दीपदान तो क्या फर्क पड़ेगा। उस समय तक हम ये महात्म्य नहीं सुने थे। ये एक बात आप देखेंगे कि महात्म्य का एक पावर है, इनहेरेंट पावर, कि आप सुनते ही आपको इंस्पिरेशन मिलने लग जाएगी। क्यों? नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता इस छोटे से दीपक, इसमें इतनी शक्ति हो सकती है क्या? ये ला दे क्या जिन प्रकट होगा, इसमें क्या होगा? नेचुरल टेंडेंसी इज कि इससे क्या हो जाएगा। लेकिन ये शास्त्र का वचन है और उसको स्वीकार करना चाहिए। लोगों को नहीं पता है, बहुत बड़ी विद्या है, तो इसको भगवान को समर्पित करना, विद्या को हमें सीखना चाहिए। बहुत सिंपल है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि नहा धो के ही दीप अर्पण करेंगे, गंदी अवस्था में नहीं करते हैं। तो सबसे अच्छा है आप सुबह ही दीपदान कर दीजिए, उठिए, स्नान कीजिए, आरती कीजिए, दीपदान कर दीजिए। प्रश्न हो जाएगा कि हम तो आरती कर ही रहे हैं, ठीक है आरती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अलग से दीपदान जरूर करें। ठीक है, आरती कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो तो करते ही रहिए, लेकिन अलग से भी दीपदान करें, ये विशेष महत्व है इसमें। ठीक है, साथ ही यदि किसी के पाप मेरु पर्वत के समान भी क्यों न हो, तो भी यह दीपदान उन पापों को जलाकर भस्म कर देता है। दामोदर इफेक्ट, मैं आप लोग को समझा दिया दामोदर इफेक्ट क्या है, बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा। चाहे यह दीपदान भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या अपने घर में, यह अद्भुत फल देने वाला होता है। और चाहे अस्पताल में जैसे कि हम अस्पताल में करेंगे, समझ में आया बात? यानी कहीं भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसलिए हमने अमेजोन से मंगा लिया, आप लोग चाहे तो ये लिंक में भेज दूंगा। इट्स रियली नाइस ना, लकड़ी भी है, काफी बड़ा है, आई डोंट नो आपके पास भी होगा इस तरह के शायद। इट्स रियली रियली नाइस, इसमें हाथ जलता नहीं, आप खूब देर तक भगवान को दीपदान कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। रियली रियली नाइस, काफी बड़ा है और उसमें आप खूब सारा तेल भी डाल सकते हैं। ओके, एक बात यहाँ पे आ रही तो बोल दें, अगर अभी यहाँ तो तुलसी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, लेकिन आपके घर में तुलसी हो तो भगवान को अर्पण करने के बाद तुलसी जी के पास में रखना, लेकिन तुलसी जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। कुछ समझ रहे हैं आप बात? तुलसी जी को आंच नहीं लगना चाहिए। देख लीजिएगा कि मान लीजिए आपका ये दीपक है और तुलसी जी के पत्ते ऐसे आ रहे हैं, तो जो उसकी लौ है उससे तुलसी जी की पत्ती जलनी नहीं चाहिए। तो सेवा का ध्यान रखिएगा, बाकी बहुत उससे और अधिक लाभ मिलता है। ठीक है, समझे? आपने भगवान को अर्पण किया, फिर तुलसी के पास में दीपक जल गया, दीपक को अपने हाथ से मुंह से नहीं बुझाने का वो अपराध बनता है। लेट इट एक्सटिंग्विश, अपने आप बुझ जाए, कोई बात नहीं। आप ना तो किसी का बुझाएंगे और ना खुद अपना दीपक बुझाएंगे, ना ही उसको फैन में रखिएगा। किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से दीपक को नहीं बुझाने का। ओके, निश्चित ही वह व्यक्ति भाग्यवान और महिमावान है जो भगवान मधुसूदन के समक्ष दीप जलाता है, क्योंकि तीर्थों में किए गए हजारों यज्ञ भी इस दीपदान से तत्क्षण प्राप्त होने वाले फल के बराबर नहीं होते। यहां तक कि जो कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, या यहां तक कि सबसे बुरा पापी भी निश्चित रूप से इस दीपदान से शुद्ध होगा। तो यानी घर में कोई दारू पी के रात में आया तो सुबह दीपदान करा दीजिए, समझे?
तो मुर्गा खा के आया तो कोई बात नहीं, नहाएगा तो है ना, सुबह उठ के नहाएगा, नहाते ही उसका दीपदान करवा दीजिए। ये नहीं सोचना कि वो पापी है तापी है, उसके सारे पाप को भस्म कर देंगे। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? हे नारद, तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक दीप के सामने रह सके। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे अंधकार होता है, अंधकार को कितना भी बड़ा अंधकार हो, आप दीप जलाएंगे तो अंधकार भाग जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया। वास्तविकता तो यह है कि इस दीप को भगवान वासुदेव के समक्ष प्रस्तुत करने से व्यक्ति बिना कठिनाई के भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। जो मूर्ख भगवान केशव को कार्तिक के मास में दीपदान नहीं करता है, उसको हे ऋषिवर कभी भी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। कार्तिक व्रत के नियम: भगवान कृष्ण को दीपदान करना है, उड़द दाल नहीं खानी है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, मतलब सुबह 5 बजे के पहले। वो क्यों, अभी हम अगले PDF में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है तो करते ही हैं। श्रीमद् भागवत व श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण पठन करना, वो तो हम करेंगे ही, कर ही रहे हैं। दामोदर अष्टकम गाना है, वह भी गाएंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य सब समझते हैं। तुलसी जी की सेवा करनी है, दीपदान सुबह भी कर सकते हैं। भक्तों के प्रसाद की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने घर में निमंत्रण दे सकते हैं या अन्य मंदिरों में भी दान कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये हो गया अन्वय, अब टीका पढ़ते हैं मतलब डिटेल में पढ़ रहे हैं। कार्तिक का महत्व, ये हमने जहां तक याद आ रहा है, मैंने पिछली बार इसको जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया था, इंग्लिश था इसका, हिंदी नहीं था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो आज इसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ते जाएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहले मैं कार्तिक के सामान्य गुणों पर चर्चा करूंगा और फिर इसके विशेष कार्यों और स्थानों के बारे में बात करूंगा। कार्तिक के सामान्य गुण: सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने और सभी प्रकार के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह इस महीने में मिलने वाले फलों की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे इसे लाखों गुना क्यों ना कर दिया जाए। मतलब पॉइंट यह है कि कार्तिक में आप जो भी भक्ति करेंगे वो लाखों गुना बढ़ जाएगी, ये कहने का अर्थ है। प्रिय पुत्र, पवित्र स्थानों की यात्रा, दान दक्षिणा देना, पुष्कर, कुरुक्षेत्र या हिमालय में निवास करना या मेरु पर्वत के वजन के बराबर सोने का दान करना सभी बहुत उत्तम है, लेकिन केवल कार्तिक ही केशव को हर प्रकार से प्रिय है। हे नारद, यह सत्य है। इस महीने में श्री विष्णु की संतुष्टि के लिए किए गए पवित्र कर्म अविनाशी फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यह सबसे उत्तम महीना है। पवित्रतम महीनों में पवित्र और शुद्ध करने वालों में सबसे शुद्ध है। हे नारद, कार्तिक में प्राप्त पुण्य और पाप नदियों, पर्वतों और महासागरों के समान है, क्योंकि वे अक्षय होते हैं। इसका क्या मतलब है? काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब जो जैसे नदियां बहती ही रहती हैं, उनमें पानी सदा बना ही रहता है, जैसे सागर में पानी सदा बना ही रहता है और पर्वत कभी घिसते नहीं है, उसी प्रकार से अगर कोई इस मतलब कार्तिक में पाप करता है तो वह भी इसी प्रकार का हो जाता है, और पुण्य हो जाता है तो वह भी अक्षय हो जाता है। तो बुद्धिमान को समझना चाहिए कि पापों से बचे, 4 नियमों का पालन करे और भगवान की भक्ति करे। यह पुण्य कभी समाप्त नहीं होते, जैसे कि अन्य पुण्य होते हैं भोगने के बाद समाप्त होते हैं, ऐसा पुण्य नहीं, यह अक्षय पुण्य है। कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। गंगा जी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड के। हे महान ऋषि, यह सबसे उत्तम महीना है और सदा वैष्णवों को प्रिय है। कार्तिक की भक्ति पूर्वक सेवा करके एक वैष्णव अपने किसी भी पूर्वज को जो नरक में कष्ट पा रहे हों उद्धार कर सकता है। तो ये सब बातें कहाँ से आई? स्कंद पुराण, ब्रह्मा और नारद के बीच संवाद से आई। ठीक है, कभी कभी हम लोग दुखी हो जाते हैं कि हमारे अमुक व्यक्ति मर गए, वो भक्ति नहीं किए, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं, ये कर लीजिएगा कार्तिक का व्रत। 12 महीनों में से यह महीना विशेष रूप से श्री कृष्ण को प्रिय है। श्री विष्णु निस्संदेह अपने उस भक्त को जो कार्तिक में उनकी पूजा करता है, चाहे वह न्यूनतम सामग्री से ही हो, अपने धाम में निवास का वरदान देते हैं। न्यूनतम क्या हो गया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, समझ गए ना? पत्र,
तुलसी का पत्र, पुष्प तो पुष्प पर स्पष्ट है, फल मतलब फल, और जल ये तो देना, ये मिनिमम है। अगरबत्ती और जो बेसिकली बेसिक पूजा आप करते हो वो भी अगर कार्तिक में आप करते रहें तो निश्चित रूप से भगवान के धाम का निवास मिलेगा। प्लस दीपदान तो करना ही है। दामोदर अपने भक्तों पर स्नेह रखने वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं और उनका महीना उनके इसी गुण को धारण करता है। ये क्या मतलब हुआ? जब किसी व्यक्ति से स्नेह होता है तो उसकी छोटी सी सेवा से भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसी अर्थ में यहां पे कह रहे हैं। यह एक छोटे से प्रयास को भी महान परिणामों से पुरस्कृत करता है। अद्भुत बात यह है कि जिनकी श्रद्धा नहीं है वह इतना छोटा प्रयास भी नहीं करते। जीभ हिलाइए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें महान लाभ है, लेकिन जगत में लोग ठीक है करते हैं और हरे कृष्णा करके ठीक नहीं होते। प्रॉब्लम। तो यद्यपि ये लग रहा है कि कार्य बड़ा सिंपल है, लेकिन इस कार्य को करने की श्रद्धा प्राप्त करना ये मुश्किल काम है, और ये केवल भक्तों की संगति में आता है। सभी जीवों में यह अस्थाई मानव रूप देह धारण करने वाले जीवों के लिए दुर्लभ है, यानी मनुष्य जीवन प्राप्त करना मुश्किल है। और उसके संपूर्ण अस्तित्व में यह कार्तिक का महीना जो हरि को अत्यधिक प्रिय है और भी दुर्लभ है। पद्म पुराण, नारद, शौनक और अन्य ऋषियों के बीच संवाद। अब एक बात समझ में नहीं आती भाई, हर साल तो अक्टूबर नवंबर आता है, तो यह क्यों कहते हैं कि कार्तिक नहीं आता है? आप लोगों के जीवन में कार्तिक बचपन से ही आ रहा है। उत्तर समझ में आ रहा है, सॉरी प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? रुक्मिणी माता जी बचपन से ही कार्तिक मना रही हैं। दिवाली दशहरा तो कई बार आया, लेकिन कार्तिक में दीपदान कृष्ण को किया हो ये नहीं आया। समझ गए ना? श्लोक का बड़ा अच्छा हमको लाइन लगी थी। कह रहे हैं भक्त अननोन था, बस बड़ों को करते देखते थे, लेकिन क्या आप बड़ों को कृष्ण को दीपदान करते हुए देखते थे? आई मीन इफ दैट वाज आल्सो सीन दैट वुड बी वेरी अमेजिंग। कि अगर आपने बड़ों को भी करते हुए देखा, हमने तो बड़ों को भी करते हुए नहीं देखा। एक पूजा होती थी, वो थी दीपावली को। दिवाली के अलावा उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती थी। भगवान कृष्ण की तो कोई पूजा हम दिवाली के सीजन में देखे। रामनवमी से दशहरा में कुछ दशहरा में तो रावण की पूजा होती थी। रावण को रॉकेट अर्पित किए जाते थे, दीप तो अर्पित नहीं करते थे। बेसिकली दशहरा इज मोस्टली लाइक रावण पूजा काइंड ऑफ। सब लोग रावण कॉन्शियस ज्यादा होते हैं। साधना माता जी के घर में उनकी दादी करती थी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गौरव प्रभु आपके घर में कभी देखा आपने ऐसे? तो ये अर्थ है इसका कि मनुष्य जीवन तो बहुत मुश्किल है, और उसमें भी कार्तिक का महीना आना, मतलब कार्तिक के रूप में आना, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, कार्तिक व्रतों की महिमा, मतलब कार्तिक तो महीना अपने आप में अच्छा है, उसमें कौन कौन से व्रत करते हैं उसकी महिमा बता रहे हैं। इस संसार में व्रतों के फल केवल एक जीवन काल तक रहते हैं, लेकिन कार्तिक व्रतों के प्रभाव 100 जन्मों तक बने रहते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन अक्रूर तीर्थ में उपवास के साथ स्नान करने का फल केवल उस वैष्णव व्रत के बारे में सुनने से ही प्राप्त किया केवल इस वैष्णव व्रत के बारे में सुनने से ही प्राप्त किया जा सकता है। अक्रूर तीर्थ बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है ब्रज में। वहां उपवास करे, यमुना जी में स्नान करे, तो वह फल उसको केवल ये जो हम कथा यहाँ पे बोल रहे हैं वह सुनने से मिल जाएगा। कितना इजी है। पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, इस प्रकार का व्रत वाराणसी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर और अर्बुद नामक तीर्थों की यात्राओं से मिलने वाले पुण्य के बराबर फल प्रदान करता है। इस व्रत को करने से एक ऐसा व्यक्ति जो कभी यज्ञ नहीं करता और जो अपने पूर्वजों को पिंड नहीं अर्पित करता, वैष्णव का पद प्राप्त कर सकता है। इतना पावरफुल है।
इस कार्तिक व्रत के दौरान अपनी सामान्य खाने की आदतों को सीमित करके व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करेगा और उसे कृष्ण के समान स्वरूप प्राप्त होगा। मतलब प्रसाद ग्रहण करे, बेसिकली बात यह है, लेकिन 6 बार नहीं। हे श्रेष्ठ ऋषि, कार्तिक व्रत का पालन करने के बाद व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र हो, उसे नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो अगर अपने परिवार वालों को बचाना चाहते हैं और वो 1 नंबर की लेजी भी हो, तो भी उसे निवेदन करिए, चरणों में गिर जाइए। अगर उनका हाथ में कमजोरी है तो हाथ में दीपक पकड़ा दीजिए और हाथ ऐसे से घुमा दीजिएगा, किसी तरह से भैया दीप दान कर दो, बचा लेंगे, तुमको बचा लेंगे भगवान। हे विख्यात ऋषि, एक व्यक्ति जो अपनी क्षमता के अनुसार वैष्णव व्रत करता है, उसकी मुक्ति पहले से ही उसकी हथेली पर प्रतीक्षारत रहती है। समझे? मतलब मुक्ति उसके लिए बहुत आसान है। कार्तिक के दौरान व्रत चाहे न्यूनतम रूप में ही किया जाए, अधिकतम फल प्रदान किया करता है। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे व्रत में, अगर आपने कहा कि मैं 12 माला करूंगी या 16 माला करूंगी, तो 16 माला करनी है। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आज किए कल छोड़ दिए। लोग सोचेंगे हम 64 माला करेंगे, 4 दिन करेंगे फिर खुश, ऐसे नहीं। व्रत वह स्वीकार करें जो आप नियमित रूप से कर सके। मान लो 16 कर रहे हैं और बढ़ाने की इच्छा कर रहे हैं, तो जो भी मैंने कहना कौन सा फिगर रखिए, लेकिन वह रखिए जो आप कर सको। समझ रहे ना बात? 4 दिन करने के बाद राधा नहीं माफ कर देना, नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप दीपदान करना चाहते हैं, उठते ही का मतलब स्नान करने के बाद, ऑब्वियसली सुबह ही दीपदान कर दीजिए, सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जब लाइव प्रसारण हो तभी हो, घर में फोटो होगा उसको भी आप अर्पण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान अच्युत धाम हैं, उनके किसी भी स्वरूप में वो कुछ कम नहीं होते हैं। फोटो के द्वारा, विग्रह के द्वारा आप उनको अर्पण कर सकते हो, ठीक है। इस मास की पूजा देवर्षियों और पितरों द्वारा भी की जाती है। स्कंद पुराण ब्रह्मा और नारद के बीच संवाद था। अब आगे देखते हैं विशिष्ट क्रियाओं की महिमा। हे उत्तम ब्राह्मण, कार्तिक मास में किए गए दान, तपस्या, हवन और जप सभी अक्षय फल देते हैं। इसके अलावा जो कोई दान करता है, विशेष रूप से भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए भोजन सामग्री आदि, वह अनंत फल देता है। तो स्पेशली जो लोग भोग नहीं लगाते हैं, वह जरूर भगवान को भोग लगाएंगे। देखिए, एक सिद्धांत समझना होगा। आप कहोगे कि हम तो भक्ति पहले से ही करते हैं, तो ये सब हमें बातें जानने की जरूरत क्या है? जिनके पास भक्ति नहीं है उनकी भक्ति जागृत कर देता है, और जिनकी भक्ति है उनकी भक्ति को बहुत बढ़ा देता है। जो कारक भक्ति का है वही उसके बढ़ाने का भी कारक है, ये सिद्धांत, ठीक है ना? वृद्धि का भी कारण। तो अगर भोजन भगवान को लगा रहे हैं भोग, तो लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं और लाभ होगा। जो कोई भी इस मास में स्वस्तिकासन में बैठता है, उसे 1 वर्ष के अग्निहोत्र यज्ञों के बराबर का पुरस्कार मिलता है। स्वस्तिक आसन, जहां तक मैं समझता हूँ, इसका मतलब होता है सुखासन, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। जैसे मैं बैठा हूँ, मतलब दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप लोग बैठते हो। अब नहीं भैया, किसी घुटने में दर्द हो रहा है तो नहीं बैठ पा रहा, तो कोई बात नहीं, लेकिन लाभ लिखा है। वह महिला जो केशव के मंदिर में मंडल बनाती है, वह स्वर्ग में कपोती पक्षी की तरह चमकेगी। आप कहेंगे भाई ये स्वर्ग वर्ग की बातें काहे बता रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग बहुत बहिर्मुख हैं और उनको भौतिक लाभ चाहिए, तो उनको भी आकृष्ट करने के लिए सब बातें बताई जा रही हैं, ताकि वह भी आकृष्ट होकर कार्तिक व्रत करें, क्योंकि इन सब का लाभ केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आगे भगवान की भक्ति को भी जागृत कराने वाला है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को भोजन अर्पित करता है, उसे 14 इंद्रियों के शासन काल में कोई विपत्ति नहीं मिलेगी, अर्थात ब्रह्मा जी के पूरे दिन में। तिल का दान करना, नदी में स्नान करना, संतों के प्रवचन सुनना, मतलब भक्तों के, संतों की सेवा करना और ब्रह्मपत्र पर भोजन करना, यह सभी मोक्ष प्रदान करते हैं। अभी ब्रह्मपत्र क्या है? पीपल के पत्र को ब्रह्मपत्र कहते हैं। आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप अपने मतलब प्लेट में खा लीजिए प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं। दीपक मिट्टी का हो या मेटल का, अगर मेटल का हो तो क्या वही दीपक रोज रोज यूज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन धुल के कीजिएगा, स्वाभाविक सी बात है। मिट्टी वाले को कैसे धुलेंगे हमको नहीं पता, मिट्टी वाले तो नए यूज किए जाते हैं। एक बार धुलने के बाद भी धुल सकते हैं, लेकिन जनरली देखा नहीं जाता कि दोबारा यूज करते हैं। लेकिन आपके पास मेटल वाला है तो आप इसको धुल सकते हैं। आज मैंने यूज किया, देखिए साफ है। यस, लाइक दैट। ओके,
Clean it nicely and use it nicely. मंडल क्या होता है छोड़िए, अभी आपसे होगा नहीं, जो होगा वो करिए। इस महीने में जो व्यक्ति श्री दामोदर के समक्ष प्रातः काल जागता है, मतलब भगवान के उठने से पहले 4 बजे उठ जाता है, उसे 1000 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कभी उठते नहीं है, आप लोग तो सब उठते ही हो। और जो रात के अंतिम याम में जागता है उसके लिए श्री विष्णु का धाम सुलभ होता है। अंतिम याम का मतलब ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, ठीक है। कार्तिक व्रत जैसे संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, गायों को ग्रास खिलाना, पवित्र प्रवचनों को सुनना मतलब कृष्ण कथा, श्री विष्णु की उपासना करना और रात के अंतिम 3 घंटों में जागना कलयुग में दुर्लभ कर्म है। कौन कर ही रहा है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा ही शास्त्रों में नहीं है। सन्निहिति सरोवर कुरुक्षेत्र में रविवार को सूर्य ग्रहण के समय स्नान का पुण्य एक बार कार्तिक मास में स्नान करने से प्राप्त होता है। कहीं पे भी, आपके घर में भी मिलेगा, घर में भी स्नान करेंगे तो भी, लेकिन सुबह उठ के करना होगा। ये नहीं दोपहर में स्नान कर रहे हैं सोच रहे हैं कि मैं पुण्य मिलेगा। हे महान ऋषि, कार्तिक जो श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, में अपने पूर्वजों को अर्पित किए गए अन्न और जल का शाश्वत पुण्य मिलता है, तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, हे नारद, केवल इस महीने को संगीत के आनंद बताकर व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता। मैंने इसे स्वयं देखा है। इसका क्या मतलब है? अब वो क्या रॉक एंड रोल सुनेगा? नहीं, इसका मतलब है कृष्ण से संबंधित संगीत में, कीर्तन में आनंद लेगा तो वह भगवान के पास जाएगा। तो अपने घर में आप नाच सकते हैं, कीर्तन लगा दीजिए, साउंड सिस्टम लगा दीजिए और नाचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चले जाएगा। कार्तिक मास में श्री विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करने से हर कदम अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। तो मंदिर में जाके आप कर सकते हैं। जो मैं पढ़ता जा रहा हूं, जो अच्छा लगे और जो करनीय हो, जो कर सके, उसे आप जोड़ लीजिएगा। भगवान हरि के समक्ष भक्ति के साथ गाने, वादन करने या नृत्य करने से व्यक्ति शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। श्री हरि के 1000 नामों का पाठ करने यानी कि वो विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से व्यक्ति को पुनः जन्म में मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए, अब भगवान राम का एक नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर है, और कृष्ण का नाम एक बार 3 बार राम बोलने के बराबर है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो अब हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो पर्याप्त है। Okay. In Kartik, can we bath after doing 16 round, Prabhuji? Will we fruitful also, or should we bath first and then do 16 rounds? देखिए, पता नहीं क्या सिचुएशन है। जनरली तो हम बोल देते हैं कि भाई आप बिना नहाए भी 16 माला कर सकते हैं। नए हो तो कब तक नए रहेंगे? बिन भक्त ने प्रश्न किया, हो तो अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो बी गुड बॉय। सुबह उठ के स्नान करना ये अमृत स्नान कहा जाता है। इससे शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और वेद कहता है ये अमृत स्नान है। तो स्नान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो कठिनाई नहीं है। बीमार है तो अलग बात। कहाँ गए? हाँ, यहाँ थे। रात के अंतिम याम में, ये जब भी बोलूंगा इसका मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में, प्रार्थनाओं का पाठ और गान करने से व्यक्ति अपने पूर्वजों के साथ श्वेत द्वीप में निवास करता है, भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। हे महान ऋषि, श्री हरि को भोजन अर्पित करने से व्यक्ति उतने युगों तक स्वर्ग में निवास करता है जितने अन्न के दाने उसमें होते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर थोड़ा कंजूसी कर रहा है कि भगवान को इतना सा चावल देंगे, इतना सा दाल दोगे, इतना, तो फिर पुण्य भी इतना ही मिलेगा। भगवान देख रहे हैं कि कितना दे रहे हो। तो कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि हॉट पॉट से निकाल लेंगे तो चावल ठंडा हो जाएगा, तो भगवान को देंगे थोड़ा सा और फिर उसमें मिला देंगे ताकि हम लोग गरम गरम खाएं। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। भगवान को अच्छे से बड़ी प्लेट में भोग लगाइए, भगवान को भूख लगती है, तो ये सब लाभ है। देखिए, कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं, भक्ति की महिमा सुनते हैं और भक्त भी नहीं समझ पाते कि हर भक्त कितना भाग्यवान है जो भगवान को भोजन अर्पण कर रहा है, भगवान का प्रसाद पा रहा है, नाम जप कर रहा है, दीपदान आदि कर रहा है। क्योंकि देखने में तो सब लोग नॉर्मल लगते हैं, कोई बैंक का अधिकारी, कोई रिटायर्ड व्यक्ति, कोई स्कूल का टीचर या कुछ ऐसा सिंपल, लेकिन कितने बड़े भविष्य का निर्माण हो रहा है वह शास्त्र से सुनना चाहिए।
भगवान की प्रसन्नता के लिए अगरू और कपूर जलाने से व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, यहाँ तक कि युग के अंत में भी नहीं लेना पड़ता। ये जरूर करिएगा जो दीपदान करें, यहाँ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें कपूर और ऐड कर दें। और एक और चीज़ है, तुलसी की स्टिक, सूखी तुलसी अगर हो उसमें आप जोड़ देंगे तो 1 करोड़ दीपक के बराबर फायदा होता है। हाँ, आई मीन टू से तुलसी की डंडी, तुलसी की सूखी डंडी उसमें जोड़ दीजिए तो वह 1 करोड़ दीपक देने के बराबर होती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो इस महीने में विष्णु कथा सुनते हैं उनके लिए हर आधा श्लोक या चौथाई श्लोक 100 गायों के दान के बराबर फल देता है। सच में हे महान ऋषि, पवित्र पुरुषों से शास्त्रों को सुनने के लिए अन्य सभी कर्तव्यों का त्याग कर देना चाहिए। तो बड़ा स्पष्ट है कि कथा सुन रहे हैं वो सबसे अधिक लाभकारी है। अब प्रश्न क्या है, तुलसी स्टिक के अलावा कपूर भी करें या दोनों में से एक? नहीं, दोनों कीजिए। क्या महंगा है क्या भाई? सिंपल है, दीपक है, दीपक में तुलसी लगा दीजिए, ऊपर से हल्का सा कपूर छिड़क दीजिए, तो बहुत महंगा तो नहीं होता है। 200 रुपये में पूरा महीना चल जाएगा। चाहे आध्यात्मिक लाभ के लिए हो या अन्य अपेक्षाओं के साथ, मतलब कुछ भौतिक इच्छा के साथ, हरि कथा में संलग्न होकर व्यक्ति अपनी सैकड़ों पीढ़ियों को ऊपर उठाता है। एक प्रश्न है कि तुलसी स्टिक क्या मार्केट में मिल जाती है? आई एम नॉट श्योर। कोई तुलसी जी का सूखा पौधा होगा तो उससे आप ले सकते हैं, लेकिन तुलसी जी को तोड़ कर नहीं तोड़ कर नहीं सुखाने का। पौधा अगर सूखा होगा तो मिल जाएगा, तो मिल ही जाना चाहिए। देखिए, हम वृंदावन पहुंचेंगे तो आपके पास भेज देंगे। तुंग विद्या माता जी कह रही है उन्हें स्टोर खोल के रखा हुआ है, जिसको उसको नहीं चाहिए, जिसके उसको चाहिए वो भेज देंगे, उनके पास बहुत सारी है। तो ठीक है, आप भेज दीजिएगा उनके पास। रत्नेश प्रभु को चाहिए। कहाँ थे हम लोग? ये बात, व्यक्ति अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है और कार्तिक के प्रत्येक दिन जो शास्त्रों के सुख में बिताया जाता है 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है, मतलब व्यक्ति प्राप्त करता है। वास्तव में मधुसूदन यज्ञों या गायों और हाथियों के दान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना वे कार्तिक में शास्त्र से होने वाले प्रवचनों से प्रसन्न होते हैं। एक भक्त कह रहे हैं, प्रभु जी ये ग्रुप कहाँ है? क्या ये पेड कोर्स है? अरे ये इल्जाम तो हम सुनने से पहले कहीं पर धरती में समा क्यों नहीं गए? अरे भाई, हम कुछ पेड कोर्स नहीं करते हैं। आपका लिंक मुझे भेजा था किसी डिवोटी ने। अरे नहीं, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9870792069। ये तो आक्षेप हम कभी नहीं सुन सकते। हम पेड कुछ नहीं करते हैं। हम भक्ति पेड़ है, भक्ति ट्री, बट नॉट पेड, नथिंग पेड। ठाकुर जी की कृपा से जैसे हो रहा है सब चल रहा है, पेड़ नहीं। ये इल्जाम मत लगाइए हम पर। हम पेड़ कुछ नहीं करते हैं, सबको सब कुछ मिलता है। तो आपको हम नंबर भेज दे रहे हैं। इस पे आप टेलीग्राम से हमें मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप से, तो हम आपको बता देंगे कैसे कैसे ग्रुप में ज्वाइन करना है। ओके, आपको पता। इसीलिए तो मैं भक्तों को कहता हूं कि आप जपा जिम में लोगों को ज्वाइन कराइए। जूम लिंक दे के छोड़ देंगे तो बेचारे भक्तों को बहुत सारी बात नहीं मालूम चलेगी। पीडीएफ मैंने भेजा वो नहीं मालूम चलेगा, कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो नहीं मालूम चलेगा। ग्रुप ओपन है, आप कोई भी व्यक्ति शेयर कर सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमको हंसी आ रही है क्योंकि होता है, जो पेमेंट करते हैं उनको सारा मटेरियल मिलता है, जो बेचारे सुनने वाले आते हैं उनको नहीं मिलता। लेकिन हमारे सबको सारा पेमेंट, सारा माल मिलता है। भाई पेमेंट तो आप कर ही रहे हैं, समय दे रहे हैं, इससे बड़ा पेमेंट है क्या कुछ? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रयास कीजिएगा, हम भी प्रयास करेंगे कथा सुने, कथा बोलें। थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है तो हो सकता है कि एक आध दो सुबह की कथा छूट जाएगी, नहीं शाम को तो मैं फ्री ही रहूँगा। और नहीं तो महाराज की कथा आ रही है, कहीं ना कहीं से कथा, हर दिन कुछ ना कुछ कथा जरूर सुनिए, बाकी रिकॉर्डिंग सुनिए और इस प्रकार से अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। एकदम प्रकट दिख रहा है, क्योंकि देखिए जितना हमारा हृदय कथा सुनने से पवित्र होता है उतना किसी भी चीज से शुद्ध नहीं होता है। ऑब्वियसली नाम जप और कथा दोनों से। हे महान ऋषि, हरि कथा सुनने से व्यक्ति लाखों जन्मों से संचित कष्टों को पार कर सकता है।
इस महीने में नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से व्यक्ति को सभी 18 पुराणों का पाठ करने का लाभ मिलता है। तो वो तो भगवान की इच्छा रहेगी तो हम कराते ही रहेंगे, शाम को आते रहिए। अच्छा, एक बात रह गई, आप लोग सोच रहे होंगे ये बोला कहाँ से जा रहा है ये हम बोलते जा रहे हैं, लाए कहाँ से? हरि भक्ति विलास, ठीक है, हरि भक्ति विलास से है आप लोग सोच रहे कौन से शास्त्र से? हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों से उद्धरण देते हुए चीजों को कंपाइल किया है। ऐसे आप लोग, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक दिन हम शालिग्राम महात्म्य भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बस पढ़ते जाएंगे और आप लोग खुश होते जाएंगे और इंस्पायर होते जाएंगे, ठीक है। अतः कार्तिक में व्यक्ति को वैष्णवों के बीच रहकर महान भक्ति को अपनाना चाहिए, मतलब अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, भले ही इसके लिए अन्य धर्म कर और निर्धारित कर्तव्यों का त्याग करना पड़े। जैसे एक भक्त को बोल रहे थे हमारे घर में हमारी लड़की का पहला बच्चा हुआ है, उसका बर्थडे मना अरे यार, बर्थडे मनाओ या ना मनाओ, लेकिन आपकी भक्ति होती रहनी चाहिए। तो ये सब फालतू के कर्म जो है वो बाद में होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्कंद पुराण ब्रह्मा और नारद के बीच संवाद। इस महीने में जो व्यक्ति भूमि पर सोता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, श्री दामोदर की पूजा करता है और केवल पलाश के पत्तों पर हव्य का सेवन करता है, हव्य मतलब जो यज्ञ में अर्पित भोजन होता है वो, अब ठीक है, जितना आप कर पाए, वह सभी पापों से मुक्त होता है और वैकुंठ में भगवान विष्णु का आनंद प्राप्त करता है। देखिए ना, ब्रह्मचर्य तो बिल्कुल स्पष्ट है, और पलाश के पत्तों के ऊपर प्रभुपाद जी इतना फोकस नहीं किए। आप प्लेट पे भी खा सकते हो, लेकिन जस्ट ईट योर नॉर्मल फूड ऑफर टू कृष्णा। प्रातःकाल स्नान करने, इंद्रियों को नियंत्रित करने, जप करने और पूरे कार्तिक मास में हव्य भोजन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन एक बार भोजन करने से वह प्रसिद्ध, बलशाली और साहसी बनता है, लेकिन अपने शरीर को ध्यान में रख कर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप करने लग जाए फिर बीमार पड़ जाएं। जितना आवश्यक हो उतना भोजन ग्रहण कीजिए। जो व्यक्ति पलाश के पत्तों पर भोजन करता है और श्री हरि को शरणागत करता नहीं होता, शरणागत होता है, वह पाप रहित हो जाता है और मुक्ति प्राप्त करता है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है उनको पत्ते के मध्य भाग का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप प्लेट में खाइए। कार्तिक में जो व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है उसके हजारों अपराध और सबसे बड़े पाप भी माफ कर दिए जाते हैं। और यदि वह श्री विष्णु को उनके प्रिय मिश्री और घी से बने मीठे चावल अर्पित करता है, यह संभव हो सकता है, और भगवान के प्रसाद का सम्मान करता है, तो वह प्रतिदिन यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करता है। तो एक दिन तो कम से कम बनाइए। पद्म पुराण, नारद, शौनक और अन्य ऋषियों के बीच संवाद। जो व्यक्ति कार्तिक में स्नान करता है, जागता है, अर्थात एकादशी पूर्णिमा की रात या रात के अंतिम भाग में भगवान के समक्ष जागरण करता है, दीप अर्पित करता है, तुलसी के बगीचे की देखभाल करता है, तो वह भगवान विष्णु के समान स्वरूप प्राप्त करेगा, सर्प मुक्ति। जो व्यक्ति केवल 3 दिनों के लिए इन कार्यों को करता है, वे देवताओं की प्रार्थनाओं का पात्र बन जाता है, अर्थात देवता उससे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान का पार्षद बनने वाला है ना। फिर उनके बारे में क्या कहूं जो उसे अपने पूरे जीवन में कर सकते हैं, ना करते हैं। मतलब रोज दीप, क्या लिखा है यहाँ पे, यानी रोज दीप अर्पण करे, रोज तुलसी जी की सेवा करे, इनमें से कोई भी एक कार्य रोज करे। पद्म पुराण, श्री कृष्ण और सत्यभामा के भी संवाद। कार्तिक व्रतों के प्रकार, विशेष कार्तिक व्रत है हरि जागरण, सुबह उठना, प्रातःकाल स्नान, तुलसी की सेवा, दान का कार्य पूरा करना, दीप अर्पित करना। दान में स्पेशली है वैष्णवों को प्रसाद खिलाना। जो व्यक्ति इन 5 व्रतों का पालन करता है वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकता है, यानी इस जीवन में सुखी रहेगा, बाद में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। हरि जागरण को विष्णु या शिव के मंदिर में अश्वत्थ वृक्ष के निकट या जहां तुलसी उगती है वहां किया जा सकता है। जो व्यक्ति स्नान के लिए जल नहीं प्राप्त कर सकता है या जो बीमार है, मतलब कहीं अगर नल में पानी नहीं है और वो या फिर बीमार है, उससे भगवान विष्णु के नामों का जप करके स्वयं को पवित्र करना चाहिए। यदि कोई दान का कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है तो व्यक्ति उतने ही अनुपात में ब्राह्मणों को भोजन करवा सकता है और इस प्रकार अपने व्रत को अस्थायी रूप से पूरा कर सकता है। यदि कोई दीप अर्पित करने में असमर्थ है तो वह किसी और के दीप को पुनर्जीवित करने या उसे हवा से बचाने का प्रयास कर सकता है। एक बात आ रही कि अगर अपवित्र अवस्था में हो तो क्या करें। अब इसका तो क्या कह सकते हैं, बस ये है कि अगर मान लीजिए 4-5 दिन नहीं कर पा रहे हैं
तो अगले दिन जब समय मिले तो 2-2 करके एक्स्ट्रा कर दे, या 4-4 5-5 करके एक्स्ट्रा कर दे, या पहले से 4-5 एक्स्ट्रा कर दे, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अपवित्र अवस्था में दीपदान नहीं किया जाता है। यदि कोई दीप अर्पित करने में, हाँ ये पढ़ लिया, तुलसी के पौधों की अनुपस्थिति में व्यक्ति वैष्णवों और ब्राह्मणों की सेवा कर सकता है। यदि इन 5 व्रतों में से कोई भी संभव न हो तो व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों और अश्वत्थ या वट वृक्ष की सेवा करके भी अपने व्रत को पूरा कर सकता है। पद्म पुराण, श्री कृष्ण और सत्यभामा के बीच संवाद, दीप अर्पण, दीपदान के गुण। कार्तिक मास में दीप अर्पण करने से करोड़ों कल्पों में, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, तो कह रहे करोड़ों कल्पों में संचित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे महान ब्राह्मण, इस दीपदान के गुणों को सुने जो केशव को प्रिय है। इस महीने में दीप अर्पण करने से व्यक्ति का पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, मतलब जगत पर जन्म नहीं होता। यह दीपदान उन सभी फलों को प्रदान करता है जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण और नर्मदा में चंद्र ग्रहण के दौरान प्राप्त होते हैं, वह भी लाखों गुना बढ़कर। हे महान ऋषि, उस व्यक्ति के लिए अश्वमेध यज्ञों का क्या मूल्य है जो इस महीने में घी या तिल के तेल के दीप जलाता है। देखिए एक एक पॉइंट मिल रहा है। यदि आपके पास घी नहीं है या संदेह है कि घी पवित्र नहीं है तो तिल का तेल तो मिलता ही है ना। तो कृपया आप तिल का तेल इस्तेमाल कर ले। हमारे पास भी तिल का तेल है, वी बॉट फ्रॉम जीवा आयुर्वेद, इट सीम्स टू बी प्योर, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इन सब मामलों में कंजूसी मत कीजिएगा। सस्ता वाला 100 रुपए किलो वाला घी ले लें या गंदा सा तेल ले लें, यह चीज ठीक नहीं है। भगवान को कोई वस्तु अर्पण कर रहे हैं तो वो शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रयास करेंगे कैसा करिए। भगवान को यह दीप अर्पित करने से सभी निर्धारित कर्म, चाहे वे मंत्र, अनुष्ठान और स्वच्छता से रहित हो, पूर्णता को प्राप्त होते हैं। मतलब कोई कमी हो तो पूरी हो जाती है, तो स्पष्ट है। कार्तिक में जो व्यक्ति केशव को दीप अर्पित करता है वास्तव में वह सभी प्रकार के स्नान और यज्ञ कर रहा होता है। दूसरी ओर यदि वह यह कार्तिक का दीप भगवान केशव के सामने नहीं जलता तो तीनों लोकों के सभी पुण्य कर्म भी प्रभावी नहीं होते। क्लियर है, वो निष्फल कर देगा। मतलब बेसिकली भगवान का अनादर कर दिया तो अब कुछ फल नहीं मिलेगा। हे ब्राह्मण, अनादिकाल से पूर्वज प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट हो जो इस दीपदान से भगवान केशव को प्रसन्न कर सके तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से हम लोग मुक्त हो जाएंगे जिनके हाथ में चक्र है। रिपीट हो रहा है लेकिन पढ़ लेते हैं। इसके अलावा यदि किसी के पापों की मात्रा मेरू पर्वत के बराबर हो तो भी यह दीपदान उन्हें निश्चित रूप से भस्म कर सकता है। चाहे यह भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या किसी के निजी घर में, यह दीप अर्पण अद्भुत परिणाम देता है। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि बहुत से भक्तों के संग ये सामर्थ्य नहीं होगा कि वह वृंदावन आ सके। ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने घर में भी आप अगर दीप अर्पण करते हैं तो इसमें कोई क्षति नहीं, बहुत महान लाभ प्राप्त होगा। वृंदावन आ जाएं, ब्रज में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। मायापुर में हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों जगह अच्छी बात है। धाम में जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन घर में भी आप कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं। ओके, कोई बात नहीं। वास्तव में जो व्यक्ति मधुसूदन के सामने यह दीप जलाता है वह भाग्यशाली और गौरवशाली है, क्योंकि सैकड़ों यज्ञ और पवित्र स्थलों में स्नान भी इस दीपदान से तुरंत प्राप्त होने वाले फलों की बराबरी नहीं कर सकता। अब एक प्रश्न होगा, प्रभु हमको तुरंत दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? भाई तुरंत देखिए, भगवान का हिसाब किताब ही ऐसा है कि वो जानबूझ के छुपा के रखते हैं ताकि जो लोग शास्त्र ना जाने उनको ये सब लाभ दिखाई ना पड़े, लेकिन ये सब लाभ आपके अकाउंट में चले जाते हैं। यहां तक कि जो व्यक्ति कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता या जो सबसे बड़ा पापी है वह भी इस दीप अर्पण से निश्चित रूप से पवित्र हो जाएगा। हे नारद, तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक दीप के सामने ठहर सके। वास्तव में भगवान वासुदेव के समक्ष यह दीप अर्पित करने से व्यक्ति बिना किसी बाधा के शाश्वत धाम तक पहुंच सकता है, वैकुंठ चला जाएगा। अब मैं आपको उस व्यक्ति के गुणों के बारे में बताऊंगा जो कार्तिक मास के दौरान विशेष रूप से द्वादशी के दिन कपूर से दीप अर्पित करता है, यानी किसी एक विशेष दिन आपको अधिक लाभ मिलेगा। हे नारद, व्यक्ति के वंश में उत्पन्न होने वाले सभी सदस्य, जिसमें सभी अनगणित पूर्वज भी शामिल हैं, लंबे समय तक स्वर्ग में अपनी इच्छाओं के अनुसार आनंदित होंगे और भगवान हरि की कृपा से मुक्ति प्राप्त करेंगे जिनके हाथ में चक्र है। समझे आप? पहले तो स्वर्ग जाएंगे जिनकी स्वर्ग जाने की इच्छा है, और उसके बाद वहां भोगने के बाद सब मुक्त हो जाएंगे।
तो देखिए वह भले ही आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, आपके माता पिता सोच रहे हैं कि आप टाइम खराब कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप उन्हीं का ही नहीं अपने सभी पूर्वजों का लाभ कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार समझने का प्रयास करें। इसीलिए इस महीने में एक हे महान ब्राह्मण, जो व्यक्ति जुए के लिए भी, हद हो गई, हद हो गई, जो व्यक्ति जुए के लिए भी भगवान केशव के मंदिर को प्रकाशित करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों तक के परिवार को शुद्ध करता है। ये समझ में आया आपको? भाई जुआ तो अंधेरे में नहीं खेल सकते हैं, तो दीपदान भगवान को करने की बजाय कहीं थोड़ा रोशनी करो ताकि यहाँ जो जुआ खेल सके, वह भी 7 पीढ़ियों तक के परिवार को शुद्ध करता है। अब आप देख रहे हैं कि भक्तों की निंदा करने का क्षेत्र कितना व्यापक है। थोड़ी सी एक सेवा का आभास भी हो तो भी भगवान सेवा स्वीकार कर लेते हैं। तो हर भक्त कितना महत्वपूर्ण है। कौन कह सकता है कि भाई यहाँ पे दीपदान करना भी समझ में नहीं आ रहा है? ये तो आसान है भाई, मैं समझ रहा हूँ, अन्वय करते हैं, टीका पढ़ते हैं, ये अर्थ वो अर्थ भले ना समझ में आता हो, लेकिन क्या दीपदान करना भी समझ में नहीं आता? बहुत ईजी है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर में कार्तिक दीप जलाता है, मतलब कार्तिक के महीने में दीप जलाता है, वह धन, संतान, अच्छी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से समृद्ध होता है। जैसे किसी लकड़ी में घर्षण से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही यह दीपदान निश्चित रूप से किसी भी कर्म में विद्यमान धर्म को प्रकट करता है। मतलब जो भी कर्म है उसमें जो धर्म है उसको वह प्रकाशित कर देगा, ये बात बोल रहा है। नेक्स्ट, हे महान ब्राह्मण, दरिद्र व्यक्ति को भी इस महीने भर पूर्णिमा तक दीप अर्पण की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे उसके लिए उसे स्वयं को बेचने की आवश्यकता क्यों ना पड़े। अभी ये तो हद हो गया, ये तो हद हो गया। मतलब इतना गरीब है कोई व्यक्ति जिसके पास आधा किलो घी भी नहीं है, तो उसको अपने को बेच करके घी लेना पड़े तब भी करे, क्योंकि शरीर तो 2 कौड़ी का है, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, और मरने के बाद तो काम आना नहीं है। मतलब किसी भी तरह से व्यक्ति जो है दीप अर्पण करे। और अगर आपको ऐसे व्यक्ति मिल रहा हो जो कहे हमारे पास धन नहीं है प्रभु जी, क्या करें, हमें कुछ दे दीजिए घी, तो उसका घी स्पॉन्सर कर दीजिए। आधा लीटर, 1 लीटर जो भी लगे, तिल का तेल दे दीजिए, बत्ती दे दीजिए, अर्पण करेगा। हे ऋषि, जो मूर्ख कार्तिक में भगवान केशव के मंदिर में दीप अर्पित नहीं करते, उसे कभी भी वैष्णव नहीं समझना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं कि मंदिर के कहने का मतलब यह नहीं कि आप घर में नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा पा रहे तो घर में कीजिए। स्कंद पुराण ब्रह्मा और नारद के बीच संवाद। संपूर्ण संपत्ति के दान और कार्तिक में दीप के अर्पण के बीच कोई तुलना नहीं। वास्तव में दीपदान निश्चित रूप से अधिक कीमती है, महत्वपूर्ण है। नारदीय पुराण रुक्मांगद और मोहिनी के बीच संवाद। जो व्यक्ति भगवान हरि के समक्ष अखंड दीप जलाता है, वह दिव्य वाहन पर सवार होकर भगवान के धाम की ओर जाता है और वहां आनंद में रहता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अखंड दीप आप लोग, बहुत से लोग जानते होंगे, एक विशेष प्रकार का दीपक होता है, उसमें लौ होती है और बाहर से प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है, उसमें तेल बहुत सारा भर जाता है। हमारे घर में हमने लिया हुआ है, अब घर पहुंच के जलाएंगे, तो जब उसे जला देते हैं तो कई घंटे जलता है। उसमें मैंने ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये अखंड दीपक है और इसको आप देर तक जलाना चाहते हैं। सांस भरी से इस समय मेरी सांस चल रही नाक से, राइट से, तो मैं नाक से सांस भरूंगा और दाईं हाथ से सांस भरे भरे ही आप माचिस जलाएंगे और फिर इसको अग्नि देंगे तो काफी देर तक दीप जलेगा। मान लो 1 घंटा जलना है तो वो सर विज्ञान से 2 घंटा चलेगा। अच्छा, कल्याण कह रहे हैं कि अखंड दीपक दिखा रहा हूं। अच्छा, आप कर रहे हैं घर पे, तो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आके कंटिन्यू रिले रेस कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन प्रयास करें कि दिखा रहे हैं वहां पे। अच्छा, दिखा रहे हैं, ओ स्पॉटलाइट पे रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जिस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको से लोग को समझ में नहीं आएगा। आई होप अखंड दीप का मतलब समझते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना अखंड दीप का क्या मतलब होता है। बेसिकली अखंड मतलब 24 घंटे चलेगा। उसमें शीशे का ऐसे बाहर प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है, तो उससे वो पंखे से भी नहीं बुझता है, वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये आप कर सकते हैं, ये ईजी है, ये अच्छा होता है। ठीक है। पद्मपुराण श्री कृष्ण और सत्यभामा के बीच संवाद। किसी अन्य के दीप को पुनर्जीवित करने के गुण। पितृपक्ष में अन्नदान करने या ज्येष्ठ या आषाढ़ के महीनों में जल दान करने से जो फल प्राप्त होते हैं, वे कार्तिक में किसी अन्य के अर्पित दीप को पुनर्जीवित करने से ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ये देखेंगे मंदिर में कोई भक्त दीपदान कर रहे हैं और अकस्मात उनका दीपक बुझ जाता है, तो कोई अन्य भक्त मदद कर देते हैं, तो उस प्रकार से वह इसी कार्य को बोल रहे हैं।
इस महीने में किसी अन्य के दीप को पुनर्जीवित करने और वैष्णवों की सेवा करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो व्यक्ति हरि के मंदिर में दीप को पुनर्जीवित करता है, मतलब बुझ रहा है उसको जला देता है, उसे यमराज के कष्ट कभी नहीं सहने पड़ेंगे। कार्तिक में किसी अन्य के दीप को पुनर्जीवित करने के परिणाम किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं किए जा सकते, यहाँ तक कि सबसे बड़े यज्ञों से भी नहीं। एक बार, हाँ ये बहुत अच्छा है, एक बार एक चूहे ने एकादशी के दिन एक दीप को पुनर्जीवित करके दुर्लभ मानव रूप प्राप्त किया और सर्वोच्च धाम को प्राप्त हुआ। ये हुआ क्या, ये पढ़ते हैं जरा नोट, बहुत अच्छी कहानी है। आज भी मैं अपने थेरेपिस्ट को सुना रहा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य में यह प्रसिद्ध घटना वर्णित है। एक बार एक मंदिर में एक चूहे ने एक दीपक की बत्ती पर अपने दांत लगाए जो लगभग बुझ चुका था। समझे, उसकी मूंछों में आग लग गई और इस प्रक्रिया में दीपक पुनः जल उठा, लेकिन चूहा मर गया। इसके बाद उस चूहे ने मानव जन्म में मोक्ष प्राप्त किया, यानी मानव बना। और ऐसे कोई कहीं पे लिखा है कि वह रानी बनती है जिसको भगवान को दीप अर्पण करने का शौक होता है, तो बार बार भगवान को फिर वो दीप अर्पण करती है और भगवान के पास चली जाती है। तो सोचिए, जब पशुओं को ऐसे लाभ मिल रहा है तो इंसान तो ऐसा नहीं करने वाला ना। तो कॉन्शियसली जब दीप अर्पण करेगा तो कितना लाभ उसका होगा। एक थोड़ा मैं कठोर वचन कह रहा हूं, प्लीज क्षमा कीजिएगा। हम लोग को पशु के स्तर पर नहीं आ जाना चाहिए कि इतना फंसे हुए हों अपनी दुनिया के कार्यकलाप में कि भगवान को दीप अर्पण करना ही भूल जाएं। प्लीज हमारे शब्दों को आप क्षमा कीजिएगा। आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जगत में देखा जाता है कि लोग अपनी भौतिकता के कार्यों में इतने उलझे हुए हैं कि छोटा सा सेवा भगवान की करने को भी भूल जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है व्रत पालन करने का, आप उसे सुबह ही कर लीजिए, इससे पहले कि दिन में कुछ भी ऐसा हो जो आपको भुला दे कि मैंने दीपदान करना किया कि नहीं किया। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैं भूल गया। दीपदान के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं क्या? जिसने प्रश्न किया है उसको तेल ऑयल भिजवाया गया है, नहीं तो घी खरीद लीजिए। तिल का तेल तो आज हर जगह मिलता है, नहीं तो घी तो मिलता ही है, सब व्यवस्था हो जाएगी। बाद में बता दूंगा कैसे व्यवस्था हो जाएगी। ओके, एक और सेवा यहाँ पे लिखी हुई है। स्कंद पुराण ब्रह्मा और नारद की भी संवाद। मंदिर के गुंबद पर दीप यानी शिखर दीप के गुण, ये सामान्यतः कोई नहीं कर पाएगा लेकिन पढ़ दे रहे हैं हम। हे महान ऋषि, जानिए कि जब तक मंदिर के ऊपर दीप जलता रहेगा तब तक पापों का संचय पिघलता रहेगा। ब्राह्मणों को संपूर्ण पृथ्वी का दान, करोड़ों दूध देने वाली गायों का दान या वैष्णवों को सब कुछ दान करने से प्राप्त फल भी भगवान के मंदिर के शिखर पर दीप लगाने के फल का 16वां भाग भी नहीं है। भाई ये यंग लोग करें वो, और कर सके तो करें, गिर मत जाना वहां से। इसके अलावा जो व्यक्ति मंदिर के गुंबद या भीतर दीप स्थापित करता है वह अपनी सैकड़ों पीढ़ियों को मुक्त करता है, चाहे वह किराए पर ही क्यों ना हो, किराए पर ही क्यों ना हो। अच्छा, मतलब उधार लेकर के दीप अर्पण करा। और जो लोग भगवान केशव के प्रकाशित मंदिर की भक्ति में प्रशंसा करते हैं उनके वंश में कोई भी नरक नहीं देखेगा। मतलब कहीं मंदिर में दीप लगे हुए हैं और कहे कि मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, उसके लिए कहते हैं। भगवान विष्णु को दीप अर्पित करते हुए मनुष्य को देखकर देवता भी सोचते हैं मुझे उसका साथ कब मिलेगा। दैट्स अमेजिंग। वास्तव में जो व्यक्ति यह शिखर दीप अर्पित करता है उसके लिए इंद्र का पद भी सुलभ हो जाता है। स्कंद पुराण ब्रह्मा और नारद की भी संवाद। दीपों की माला या दीपमाला के गुण। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर के भीतर और बाहर दीपमाला सजाता है वह शंख और चक्र के साथ भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करता है। इसके अलावा यह निश्चित है कि उसके वंश में लाखों लोग नरक में नहीं जाएंगे। मतलब समझ गए होंगे आप, दिवाली में आप लोग लगाते थे ना दीप की माला, ऐसे करके आप 5, 7, 10 जो दीप लगा देंगे, उस प्रकार से बोल रहे हैं। हे ऋषि, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के भीतर और बाहर, मंदिर के भीतर और बाहर दीप माला सजाता है वह उन्हीं दीपों से प्रकाशित मार्ग पर चलकर परम धाम को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण ब्रह्मा और नारद के बीच संवाद। जो व्यक्ति कार्तिक में विशेष रूप से एकादशी और द्वादशी के दिन जब भगवान जागते हैं एक सुंदर दीप माला सजाता है वह अपनी शरीर की आभा से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है और एक चमकते हुए वाहन पर सवार होकर ब्रह्मांड को उजागर करता है, प्रकाशित करता है।
वह विष्णु लोक में उतने ही हजारों वर्षों तक निवास करता है जितने घी के दीप उसने सजाए होते हैं। भविष्य पुराण। विशिष्ट स्थानों से संबंधित कार्तिक के गुण। कार्तिक में जो व्यक्ति स्नान करता है या दान करता है, चाहे वह कहीं भी हो, उसे अग्निहोत्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। और यदि इस पुण्य कार्य में उपासना भी शामिल हो, मतलब दान तो कर रहा है, स्नान तो कर रहा है, भगवान की अर्चना भी कर रहा है, तो इसके फल और भी बढ़ जाते हैं। इस महीने में कुरुक्षेत्र या गंगा में स्नान करने से फल लाखों गुना बढ़ जाता है। हे भृगुवंशज, और पुष्कर में स्नान करने से ये फल और भी महान हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, घर में हो या कहीं और स्थान पे हो तो ठीक है, लेकिन और किसी पवित्र स्थान में होगा तो कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। अंततः द्वारका में स्नान और उपासना करने से कृष्ण सालोकी की प्राप्ति होती है, अर्थात कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। एक भक्त हमारे दीक्षा शर्मा माता जी भी द्वारका में ही है, दैट्स गुड। तो कोई तो कृष्ण के सालोकी को प्राप्त करेगा। हे एकत्रित ऋषियों, सातों पवित्र नगर समान मात्रा में पुण्य प्रदान करते। सातों पवित्र नगर क्या है, अब नाम तो भूल रहा हूं, काशी, हरिद्वार, मायापुरी बोला गया है, मथुरा बोला गया है, 4 और 3 और हैं, हम भूल गए। हमने मथुरा माता में पढ़ा था। अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, हाँ, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका धाम, ठीक है। हे एकत्रित, हाँ, ऋषियों, सातों पवित्र नगर समान मात्रा में पुण्य प्रदान करते हैं, लेकिन मथुरा सबसे अलग है, क्योंकि केवल वहीं भगवान हरि ने अपने दामोदर स्वरूप को प्रकट किया। इसलिए भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और निश्चित रूप से उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं जो मथुरा में कार्तिक व्रत करता है। जैसे माघ के महीने में प्रयाग और वैशाख के महीने में गंगा में स्नान किया जाता है, वैसे ही कार्तिक के महीने में मथुरा में होना चाहिए। वास्तव में कार्तिक के दौरान मथुरा में होना सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वो जो वहां होने के साथ साथ स्नान और दामोदर की पूजा करता है, वह निसंदेह कृष्ण सारूप्य प्राप्त करता है। पद्म पुराण, श्री कृष्ण सत्यभामा के बीच संवाद। तो आप समझ गए सारी बात। तो प्रश्न है किसी का तो देख लेते हैं। Should we use separate unused ghee or can we use ghee also used by us for food? Absolutely not. जो भगवान के लिए घी अर्पण आप कर रहे हैं वो अलग होना चाहिए। हाँ, और डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से यूज किया। अगर भगवान का भोग बनाने के लिए ही घी इस्तेमाल किया है और उसको चखा नहीं, किसी ने टेस्ट नहीं किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको किचन में और किसी काम में, मतलब खाने पाने में इस्तेमाल कर लिया गया, टेस्ट कर लिया गया, तो नहीं। क्या हम भगवान की सेवा के लिए शंख बजा सकते हैं? ये प्रश्न कहाँ से आ गया? भगवान की सेवा के लिए तो बजा ही सकते हैं, क्या दिक्कत? माता जी लोग शंख बजा सकते हैं, हाँ, हमने तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, देखा है बजाते हुए। कर्म में धर्म जागृत करने का क्या अर्थ है? कर्म में धर्म जागृत करने का अर्थ है कर्म, उसमें कुछ धर्म होगा तो बाहर आ जाएगा, बस ये बात है। अच्छा, वो तेल, हाँ, ये अच्छा, तो बोल रहे हैं कि तिल का तेल मसाज के लिए यूज कर ली हूँ, तो यूज दीपदान के लिए नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, नया लेना पड़ेगा। वो जो आपने यूज कर लिया वो आप यूज नहीं कर सकते भगवान के लिए। तो इस इज वेरी क्लियर, बुद्धिमान को इशारा काफी है, क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर से अपना डिस्कशन चालू करेंगे भागवतम का। स्टॉप। श्री प्रभुपाद की जय, श्री कार्तिक व्रत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।